प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली गिराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं और एक और ज़बरदस्त एपिसोड को देखने के लिए 100% तैयार हैं। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ एज़ यूजुअल मौजूद हैं शफक शम्स। मिसाली गिराना की एक और एपिसोड में हम तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं ये एपिसोड रिवायती नहीं है, रस्मी नहीं है। इस एपिसोड में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। हैरान कुन टेस्टमनीज़ हैं, हैरान कुन जर्नी है। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम भाई मकसूद नज़र और उनकी वाइफ सुफियाना मकसूद। सिस्टर जी आपको, मकसूद भाई आपको हम मिसाली घराना के इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करते हैं। हमें बताइए कि कब से रिश्ता अज़वाज में जुड़े हैं आपने बताया 5 बच्चे हैं, लेकिन आप अभी भी यंग हैं। इसका भी भेद बताएं और कब से रिश्ता अज़वाज में बंधे हैं। No more kids. No more kids. Praise God. 31 साल हो गए शादी को और ये जर्नी बड़ी गवाहियों से और बड़ी ही खुदावंद की नेमतों बरकतों से भरी हुई है। Praise God. और कदम कदम पे हम परेशान भी हुए, कदम कदम पे हम खुशियाँ भी हमने समेटी और कदम कदम पे हमने ऐसी जिनकी ख्वाहिश भी नहीं की तो खुदावंद ने वो चीज़ें भी हमें अनायत कर दी। Praise God. तो 31 साल शादी को हो चुके हैं और 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 1 बेटा है। Mm-hmm. और जब पहली बेटी पैदा हुई तो एज यू आपको पता है कि हमारे जो कल्चर है उसमें आस पड़ोस के रिश्तेदार भी कहते हैं कोई बात नहीं, जब बेटी है तो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने कहा कि बेटी तो कोई बात नहीं, ये क्या बात हुई है? बेटी है, ये तो सबसे बड़ी बात है। मतलब यही बात है। हाँ, ये आपने क्यों कहा कि कोई बात नहीं है, हैं? मैंने फिर पहली बेटी की दफ़ा अपनी पूरी फैमिली में, अपने पूरे बड़े ख़ानदान में जो बेटी को इज़्ज़त दी, जो बेटी को मैंने जिस तरह उसकी परवरिश की, जिस तरह मैंने उसकी देखभाल की, तो उसने सबको हैरान किया कि इसका इतना प्यार अपनी बेटी के साथ। तो उसने लोगों के दिलों को भी चेंज किया और मेरे दिल को भी खुदावंद ने ये साबित कर दिया कि बेटे से कम नहीं है। तो मैंने कभी भी बेटा समझ के नहीं किया, बेटी ही समझ के किया है। लेकिन जो बेटी का जो मुझे अंदर की खुशी थी, लेकिन वही बेटी, पहली बेटी या पहला बच्चा, मैं भी अपने ख़ानदान में पहला बच्चा हूँ, लेकिन मेरे में पहली बेटी आई तो उसने हमें सबसे बड़ा हक ये बख्शा कि हमें पेरेंट्स बनाया। Of course. हमारा स्टेटस चेंज हुआ, अब माइंड चेंज हो गया। वो जो लड़कानापन या कोई और चीज़ें थी जहन में, वो सारी जाती रही। एक पेरेंट बनने के बाद सोचा कि अब तो हम बहुत ही शरीफ लोग हो गए, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होती गई। और उस वक्त मेरी जो जॉब थी, सैलरी थी मेरे अकेले के लिए थी। जब मेरी शादी हुई तो उतनी ही सैलरी डबल हो गई Praise God. ऑटोमेटिकली। Praise फिर God. जब बेटी आई तो उतनी ही अमाउंट फिर बढ़ गई। तो फिर उसमें कुछ और दोस्त भी थे, कहते हैं जो भी जान दुनिया में आती है वो अपना रिस्क लेकर आती है। तो इस तरह ही पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी सारी आती गई। आपने पहली बेटी की इतनी खुशी की कि खुदा को इतना पसंद आया, उसने 3 और बेटियां दी आपको। Praise God. Praise God. तो बेटी की परवरिश हमने ऐसे की है और सबसे ज़्यादा हाथ मेरी मिसेस का है, उनकी तरबियत में मैंने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने बेटी को सपोर्ट किया। और जिस तरह भी हो सकता था हम उनको बचपन से लेकर आज तक उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना एक अच्छा किरदार उनको दिया और अपने अपने घर में वो भी खुश। 2 की शादी कर दी है, 2 की अभी हम करेंगे। मतलब आप नाना नानी भी बनने वाले हैं। जी, नाना हूँ मैं। नाना हैं। आपने कभी इतना यंग नाना नहीं देखा होगा। Praise God. Praise God. नाना हूँ मैं और मेरी जो नवासी है बहुत ही प्यारी है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। जैसे उसकी माँ अटैच थी, जैसे ही वो मेरे साथ अटैच है। और Praise God.
चर्च के बाद वो आती है तो फिर अपने घर नहीं जाती। आई डोंट वांट टू गो टू डैडा हाउस, आई वांट टू गो टू नाना हाउस। वाह 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 वाह। तो ये सारी बरकतें हैं। और इन बेटियों की वजह से मैंने, बहुत से लोगों ने बताया कि खैर है, चलो खुदा बेटा भी देगा। हम्म तो बेटे की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश तो नहीं थी, तो बेटियों ने कभी महसूस भी नहीं होने दिया। हम्म और जब कभी प्रोग्राम पे जाते या किसी चर्च जाते तो लोगों ने पूछना आपका भाई नहीं है? तो एक ने कहना नहीं, आप ये सारे हमारे भाई हैं। हम्म दूसरे ने कहना अच्छा आपका बेटा नहीं है? मैंने कहा नहीं, ये मेरे बेटे हैं, 4 देखे खड़े हुए, हम्म। मैं बैठा हूँ, बेटे खड़े हुए हैं सारे। या तो कहते हैं अच्छा चलो खुदा आपको बेटा देगा। तो बहुत से लोगों ने ये दुआ करना शुरू कर दी, ऑटोमेटिक। हमने नहीं की, तब तक नहीं की थी। तो एक दिन छोटी बेटी जो सबसे छोटी है, तो वो बैठी तो कि एक्चुअली एक एक पास्टर हमारे घर आए थे, हम्म उनका नाम है ली, कोरियन थे, हमारे चर्च के थे। तो वो आए तो वो कहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप दुआ कैसे करते हैं। तो हमने कहा कि हम ऐसे ऐसे दुआ करते हैं। कहते हैं अच्छा, तो ये तो सब मांगना है, दुआ किधर है? हाय 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 हाय। तो कहते हैं चलो बहरहाल ठीक है, अगर आप इसको दुआ कहते हो तो ये तो आपकी सारी ख्वाहिशात हैं, इसमें खुदा की तमजीद या खुदा की इबादत तो है ही नहीं है। तो आप ऐसा करें कि 3 चीज़ें लिख लें और लिख के बाइबल में रख दें। हम्म जैसे पूरी हो जाए कोई तो उसको टिक कर दें। हम्म उसमें इन्होंने चारों बहनों ने मिल के एक बना लिया कि कहती है कि हमने 3 चीज़ें रखी, खुदावंद हमें घर चाहिए, हम्म हमें गाड़ी चाहिए और एक बाइक चाहिए। हम्म। तो ये तीनों चीज़ें में आपको पता है कि इनमें वक्त लगता है, एकदम से तो या मौजूदा होकर सामने नहीं आएंगी। इन चीज़ों में खुदा ने टाइम देना है। अब बेटे के लिए कम से कम 9 महीने तो चाहिए ना, पक्का। एकदम तो ये खुदा भेज देगा। या तो घर खरीदने के लिए भी, गाड़ी लेने के लिए भी पैसे चाहिए, कमाने पड़ेंगे। नाजायज़ तरीके से तो खुदा कुछ देगा नहीं। तो वक्त के साथ साथ घर भी मिल गया, गाड़ी भी आ गई, और थोड़ी देर बाद याद आया कि 2 चीज़ें तो हो चुकी हैं। तो सबसे छोटी बेटी है, वो एक कमरे में बैठ के दुआ कर रही थी कि खुदावन घर भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, ओए होए होए और भाई दे दो। भाई दे ओए होए होए। तो मिसेस ने सुन लिया, सुना तो कहती है इन्हें मुझे बताया। मैंने कहा अब रुकने वाला नहीं काम, अब खुदावन ने देना ही देना है। हालेलुया। तो वो तोहफा इनाम है। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि वो अगर आए तो खुदावन की खिदमत करें। लेकिन जैसे उसने दुआ की तो खुदावन ने, हमने सोचा कि चलो, मैंने कहा कि जो भाई के बच्चे हैं, मेरे चाचू के बच्चे हैं, वो आपके भाई हैं। कहते हैं वो भाई जो हमारे घर में हो, हाँ हमें अपना भाई चाहिए। या हमने कहा अच्छा, मैंने कहा पलील होके फिर होन खुदा ने रहम कर देना है। आमीन। तो वो यकीन करें कि वो भी हो गया। अब वो बेटा चर्च में तबला बजाता है और सबका प्यारा है, पूरी फैमिली में प्यारा है, सबके लिए वैसे भी प्यारा है। श्योर। तो ये ख़ानदानी तौर पर खुदावंद हमें वफ़ादारी के साथ जो खुदावंद के साथ चलते हैं, बच्चों के भी फर्मा बरदार बनाया। और बच्चों को जो नेमतें बरतनी चाहिए थी, खुदावंद उनको भी वक्त पर, जैसे खून और गोश्त में बढ़ते गए, आमीन। खुदावंद में भी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज गॉड। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी फैमिली के ताल्लुक से, और खुदा कैसे आपको अकेले को फिर खुदावंद ने ख़ानदान बख्शा, और फिर आप दोनों को औलाद बख्शी। मुझे ज़रा अपनी म्यूज़िक मिनिस्ट्री के बारे में बताएं कि कैसे खुदा आपको इसमें लेकर आया, और कैसे अब सारे के सारे बच्चे म्यूज़िक मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं आपके। एक्चुअली जब मैंने शुरू किया तो सेंट थॉमस चर्च था, अभी तो ब्लू एरी में, तब वो एक होम चर्च था और एक छोटी सी कलीसिया थी। तो उसमें इबादत के लिए 50-60 लोग होते थे। तो मैंने जाना, शौक से बैठना, पीछे बैठता था। ये किस साल की बात है? ये 1989 की 89। ओके। तो उस वक्त पादी ग्रैहम बर्टन, तो वो इबादत उन्होंने करवाई। तो कहते हैं एंड में उनके ज़हन में आया कि अगर आपके अंदर कोई ख्वाहिश है, कोई दुआ कराना चाहते हैं, तो आप आगे आ सकते हैं। तो मैंने ये दुआ लेके उठा कि खुदावंद, ये जो हारमोनियम ऐसे पड़ा हुआ है, और जो बजाने के लिए आते हैं वो आते भी तब हैं जब आधी बात गुजर जाए,
और जब कलाम की बारी आती तो बाहर जाके सिगरेट पीने और फिर वापस आना। मैं खुदावंद ये मुझे पसंद नहीं है, अगर मुझे आ जाए तो मैं करूँगा ये। मैं ये लेके दुआ आगे चला गया, तो वहाँ से निकला, जाके मैंने एक उस्ताद जी से पूछा मैंने मुझे सिखा दे, तो मेरे से बोला नहीं जाता था, मेरी ज़ुबान हकलाती थी। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, आपको रोकना शायद मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मेरे से बोला नहीं जाता था। मेरे माँ बाप को शायद समझ आती होगी, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बोला नहीं जाता था मेरे से, बात कहनी कुछ और कब पूरी होनी पता नहीं चलता था, ज़ुबान अटकती थी। तो मैंने उस्ताद जी को पकड़ा, दो जो रस्म व रिवाज थे उस्तादी शिगिर्दी वो कर लिए। कहते यार मुश्किल है लेकिन करता हूँ कोशिश में। उन्होंने कराया, कुछ राग राग शुरू करा दिए, फिर एक ज़बूर सिखाया, तेरी हैकल विच कीता तेरी रहमत ध्यान। जब ये मुझे सिखा दिया उन्होंने, तो मैंने गया चर्च, तो चर्च में लोग गा रहे थे, मैंने बजाना शुरू कर दिया। तो कहते हैं और बजाओ, मैंने कहा मुझे एक ही बजाना आता है। कहते हैं फिर भाई साहब कहते हैं मुझे बाद में मिलना। बाद के बाद मिला, भाई साहब मुझे 4 ज़बूर लिख के दिए कि पूरे हफ्ते में ये 4 ज़बूर सीख लें आप, अगली बात आपने करवानी पूरी इबादत। प्रेज गॉड। तमाम उस्ताद जी साइड पर। मैंने कहा ठीक है। मैंने 4 ज़बूर अपने उस्ताद जी से सीखे, आरूफ बजमी साहब से, उन्होंने सिखाए, मैंने 4 ज़बूर बजाए, बड़ा खुश हुआ, कलीसिया खुश, भाई साहब खुश, कहते अगली दफ़ा 4 और ले जाओ। ये 4 करते करते वो सब फिर रिवाइज होना भी शुरू हो गए। वो थी मेरी कमिटमेंट। मैंने कहा था खुदावंद मैं हाज़िर हूँ, खुदावंद ने, मैंने सीखा, फिर मैं बजाना हूँ। और आज उसको 89 से अब कोई तकरीबन 36-37 साल हो चुके हैं। प्रेज गॉड, और प्रेज गॉड। जब पहली बेटी पैदा हुई तो वो जब उसने थोड़ा सा बोलना शुरू किया तो पता चल गया ये सुर में है, तो उसने गाना शुरू किया। फिर वक्त संडे स्कूल चली गई, संडे स्कूल के बाद फिर वो एक सेकंड, हम बच्चों पे आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ। आपने सुना भाई मकसूद ने उस काम को हाथ डाला जिसके वो अहल भी नहीं थे। गाने के लिए आवाज़ चाहिए, वोकल चाहिए, आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। मुझे यहाँ पर मूसा की स्टोरी लग रही है। खुरूज 4 बाब में मूसा खुदा से शिकायत करता है, कहता है जब तूने बुलाया था तब भी मैं फसी नहीं था और अब भी फसी नहीं हूँ, मतलब मैं तोतला हूँ, मेरी ज़ुबान ठीक नहीं है। और खुदा उसे लीडरशिप रोल के लिए बुला रहा है, पूरी बनी इसराइल को निकालना है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, फॉरगेट अबाउट कि आपके अंदर घाटा क्या है। आप यकीन कीजिए, अगर आप खुदा से दुआ करके खड़े हो जाएं, खुदा सब कुछ करेगा। मूसा को खुदा ने झिड़का था, फिर बाद में मूसा को खुदा ने कहा मुंह किसने बनाया, इंसान को किसने बनाया है? मैंने ही नहीं बनाया। और मूसा से खुदा ने कहा तू जा, मैं तेरे मुंह का, जुबान का जिम्मा लेता हूँ। हालेलुया। पर क्या ही जबरदस्त खुदा के अल्फाज हैं। और यही आपके साथ भी हुआ, खुदा ने आपकी जुबान का जिम्मा लिया, खोल दिया उसको, और अब गाते हैं। ना सिर्फ गाते हैं बल्कि अब आपके बच्चे आपके साथ सर्व कर रहे हैं। अब बताइए, अपने बच्चों के बारे में बताइए प्लीज़। बड़ी बेटी मरियम है, उसने गाना शुरू किया, तो बचपन में संडे स्कूल से वो फिर क्वायर में आ गई, साथ साथ वो लीड करना शुरू हो गई। फिर दूसरी बेटी, फिर तीसरी, अब पहली 2 बेटियां वोकलिस्ट थी, और फिर बेटी जो से शीज़ा है वो पियानिस्ट आ गई। जो नंबर 4 पे थी सेसिलिया, उसने गिटार ले लिया। नोएल पैदा हुआ तो उसने फिर वो तबला ले लिया। तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा क्वायर अपनी ही है। और प्रैक्टिस करना थोड़ा आसान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कलीसिया के लिए भी और मेरे लिए भी एक ब्लेसिंग है। और ये खिदमत मेरी चर्च के लिए फ्री है। फ्री से मुराद को मैंने कमिट किया है, मुझे भाई साहब ने या मुझे कलीसिया ने या किसी ने कहा नहीं है। अगर कोई कहता है तो मैं ज़रूर कहता है मैं इसके चार्जेस लूँगा, लेकिन ये मेरी कमिटमेंट थी और आज तक ये सर्विस जारी है। और उसके एवज़ अगर मुझे वो मुआवजा भी देते या मुझे सैलरी भी देते तो जो मुझे खुदावन ने अब दी है शायद इतना ना होता। आमेन, आमेन। और एक और चीज़ जो ख़ास मैं यहाँ पर आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक चर्च से कोई इसका मुआवजा नहीं लिया है। नंबर 2, लूँगा भी नहीं, मांगा भी नहीं है। और ख़ास बात, जब से ये इस चर्च के साथ जुड़े हैं आज तक
कितने 37 साल हो गए, जी। आज तक उसी चर्च के साथ वफादार हैं। हालेलुया। बहुत सारे खुद्दाम खादमाएँ ऐसी हैं जो अपने आप को वर्शिपर्स और खादिम और खादमाएँ कहलाती हैं, मगर उनका कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों वहाँ है। वो फसली बटेरे हैं, जहाँ पर उन्हें लालच कुछ नज़र आएगा, कुछ फ़ायदा नज़र आएगा, वो वहाँ पर जाएंगे। लेकिन जो कमिटमेंट है, फेथफुलनेस है, और इस जोड़े को रिवॉर्ड क्या मिला है? 5 बच्चे, पांचों के पांचों स्टेज पर इनके साथ हैं, खिदमत कर रहे हैं और वॉलंटियर कर रहे हैं। अब मिसाली गिराना है ना या। आपका प्रोग्राम, वो मिसाली चिल्ड्रन है, मिसाली किड्स हैं वो हमारी। वो मिसाली किड्स हैं। प्रेज गॉड या वो मिसाली किड्स हैं। लेकिन ये सब कुछ उन्हें पेरेंट्स की पेरेंट्स तरफ से से मिला मिला है, है, ये जी। डीएनए से मिला है। सिस्टर, आपसे मेरा सवाल है, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपको खुदावंद ने 4 बेटियाँ दी, तो बेटियों से रिलेटेड मकसूद भाई तो बहुत खुश थे, बट आपने कोई अपनी लाइफ में उनसे रिलेटेड कोई चैलेंज फेस किया? जैसा कि आपको पता है हमारा कल्चर ऐसा है कि मतलब बेटियाँ होती हैं तो लोग आपको उस तरह से मतलब खुश नहीं होते। और उसके अलावा आपसे एक और सवाल है कि आपने अपने बच्चों को किस तरीके से खुदा में रह के उनकी तरबियत की, और कोई ऐसा चैलेंज फेस किया, और आपके हस्बैंड से आपको कितनी सपोर्ट मिलती रही शुरू से लेके अब तक, और स्टिल अभी तक आप खुदावंद के घर में खिदमात अपनी अंजाम दे रहे हैं पूरा घराना, तो आप किस तरीके से बैलेंस करती हैं अपनी लाइफ भी और चर्च की खिदमात को भी? जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो खुदावंद खुद ही कुव्वत दे देता है कि आपके सामने जितने भी चैलेंजेस आए उनका सामना कर सकते हैं आप। रही बेटियों की बात, तो जैसे आपने कहा कि लोग सवाल उठाते हैं, जी। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को ये था कि खुदा ने हमें माँ बाप कहने का शर्फ बख्शा है बिल्कुल। बेटियों के वसीला से। या तो बेटियां जो हैं वो खुदा की रहमत होती है। जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ खुशियाँ होती हैं, वहाँ मोहब्बत होती है, चहचहाना होता है उनका। बेटे होंगे ना तो शायद वो किसी एक कमरे में जाकर घुस जाए, शायद वो बाहर चले जाए, शायद वो माँ बाप का ख्याल ना रखे, लेकिन जो बेटियां हैं वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं और फिर पेरेंट्स की इज़्ज़त भी करती हैं, और ये है कि उनके साथ वफादारी से चलती भी हैं और उनका ख्याल रखती हैं। और लोग कहते थे कि बेटियां हैं, लेकिन क्योंकि खुदावंद ने जो हमें नेमत दी थी, अगर हम उसका ख्याल ना करते, उसकी जो दी हुई नेमत को हम उसकी परवरिश उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना करते, तो ये मेरे ख्याल में ये गलत होता खुदा की नज़र में। क्योंकि जो उसने नेमत दी है हमें, अगर हम उसको जो है उसका ख्याल अच्छी तरह से नहीं रखेंगे, उसकी परवरिश उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में खुदा हमसे नाराज़ होगा। तो इसलिए जो है वो बेटियों की परवरिश हमने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करने की कोशिश की है। तो इसी वजह से वो खुदा के साथ भी चल रही हैं, आज अपने माँ बाप की वफादार भी हैं और वो इज़्ज़त भी करती हैं। प्रेज गॉड। बाइबल में लिखा है, अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उन्हें जाना है। आप में जो ख़ास तौर पे पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों के मालिक नहीं हैं, हम स्टूवर्ड्स हैं। हमने उनकी तरबियत करनी है, उनको राह दिखानी है, और राह एक ही है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। उसने कहा राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो इस कपल ने अपनी बेटियों की उस राह पर तरबियत की है जहाँ से वो बूढ़ी होकर भी वापस नहीं लौटेंगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने उस चैलेंज को फेस किया और आप मायूस नहीं हुए। आपका हौसला बढ़ा रहा। ख़ास तौर पे मैं उन ईसाइयों को एड्रेस करना चाहता हूँ जो किसी की बेटी को देख के एकदम से अफसुर्दगी में आ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं, आपका बेटा नहीं है? व्हाट नॉनसेंस! मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? बेटी है तो बेटा नहीं है? ये क्या क्वेश्चन है? वो 4 बेटियों के वालिदैन हैं और खुश हैं। उनकी बेटियां साथ सर्व कर रही हैं। मेरी एक बेटी है, अविन, हम खुश हैं, प्रेज गॉड। लेकिन ये सवाल करना, अच्छा बेटी ही नहीं, थोड़ियाँ बेटा नहीं है, ये नॉनसेंस है।
आपने कोई डिपॉजिट नहीं दिया खुदा को कि मुझे बेटा चाहिए और बेटी नहीं चाहिए, और बेटा लेके भी मैंने ऐसे बेटों को भी देखा है जो अपने पेरेंट्स को मारते हैं, और ऐसी बेटियों को देखा है जो अपनी पेरेंट्स को सर्व करती हैं, आखिरी दम तक सर्व करती हैं। तो खुदा हमें बेटे दे, हमें बेटियां दे, खुदा की मर्जी है। खुदा के कलाम में ये नहीं लिखा बेटे खुदा की तरफ से मिरास हैं, औलाद खुदावंद की तरफ से, और पेट का फल खुदावंद की तरफ से। तो जो कुछ भी खुदा दे हमें उसमें खुश रहना है। प्रेज गॉड।